वेलकम टू अनअकैडमी गाइस। मेरा नाम है नवदीप। पिछले 2 दिनों में बंगाल के लाखों ऐसे वर्कर्स जो देश की बाकी स्टेट्स पर्टिकुलरली गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा में काम कर रहे थे, अचानक से वो घर वापस जा रहे हैं। ये लाखों लोग इसलिए बंगाल वापस नहीं जा रहे कि इनके साथ कोई हरासमेंट या कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रही है इनकी, या कोई पॉलिटिकल एंगल। ये इसलिए जा रहे हैं ताकि अपनी वोट को कास्ट कर सके। ये कोई शौक नहीं है इन्हें कि ये वोट को कास्ट करने के लिए जा रहे हैं, कोई खुशी खुशी ये जा नहीं रहे, ये डर है। सोशल मीडिया पे पर्टिकुलरली व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स पे ऐसे लोगों के मोबाइल पे मैसेज आ रहे हैं कि अगर इन्होंने बंगाल जाके अपनी वोट कास्ट ना की तो इनका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया जाएगा। इसी डर के करके आप पर्टिकुलरली अगर सूरत देखेंगे, मुंबई, तमिलनाडु का चेन्नई, ऐसे ऐसे बड़े जितने भी स्टेशन देखेंगे, वहां पे लाखों बंगाली वर्कर्स ट्रेन के इंतजार में खड़े हैं, सिर्फ डर ये कि कहीं हमारा नाम वोटर लिस्ट से कट ना जाए। आइए इस सेशन में जानते हैं कि क्या आपका नाम वोटर लिस्ट से सिर्फ इसलिए कट सकता है कि आप वोट को कास्ट नहीं कर रहे। क्या ऐसा कोई कानून है? ये आर्टिकल वी हैव टू रिमेन वोटर्स, बंगाली माइग्रेंट्स स्क्रैम्बल टू रिटर्न इमर डिलीशन जॉब फेयर्स। 23 अप्रैल को वोटिंग है, 29 अप्रैल को भी वोटिंग है। और ये आप रश जो है ना बंगाली वर्कर्स का देख सकते हैं। ये कोई हजार नहीं, लाखों वर्कर्स जा रहे हैं। इसे काफी सारी न्यूज एजेंसीज ने भी कवर किया हुआ है। इनका साफ साफ यही कहना है कि अगर हम आज नहीं गए, हमारा नाम वोटर लिस्ट से काटा जाएगा, फिर दोबारा कभी एसआईआर होगा तो हमारा नाम भी वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। पर्टिकुलरली अगर आप देखेंगे तो इनके लिए जो टर्म्स है जिससे डर रहे हैं कि इनके खिलाफ यूज ना हो, वो घुसपैठिया जैसे वर्ड्स है। इन्हें ऐसे लग रहा है कल इन्हें भी लेबल कर दिया जाएगा कि आप बांग्लादेशी, आप घुसपैठिए, और इनका नाम डिलीट कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारी जो एक ड्यूटी है कि आप अपनी वोट को कास्ट करें, और वहीं एक हमारा कहीं ना कहीं राइट ये भी है कि हम काम करें। तो लाइवलीहुड और वोटिंग के बीच में ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डर इनको डाला गया जब बंगाल में ही 90 लाख लोगों का नाम एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट से हटाया गया, जो कि किसी भी स्टेट में सबसे ज्यादा है। 90 लाख। आप खुद ही सोचिए कि इस चीज को यूज कर रहे हैं कुछ लोग, और इस टाइम पे कहीं ना कहीं हाहाकार का हाल बचाया हुआ है कि लोगों को इतना डराया जा रहा है कि अगर आपने वोट ना दी तो इन 90 लाख में अगली बार आप भी होंगे। एक चीज आपको बता देता हूं कि जो 2 जगह मैंने आपसे कही जहां से सबसे ज्यादा लोग वापस जा रहे हैं इस डर से कि उनका नाम डिलीट ना हो जाए, वो मुर्शिदाबाद है, मालदा है। अगर आप नॉर्थ 24 परगना देखेंगे तो यहां पर भी लगभग 3 लाख वोटर्स का नाम डिलीट हुआ था। मुर्शिदाबाद से 4 लाख, 4.5 लाख, मालदा से 2 लाख। ये इतनी बड़ी क्वांटिटी में यहां से जो नाम डिलीट हुए हैं, और कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि पर्टिकुलरली ये एक खास कम्युनिटी के लोग हैं जिनके वोट्स डिलीट हुए हैं। कई बार तो ऐसा हुआ है कि फैमिली में 8 लोग हैं, एक का है, बाकी 7 का नाम वोटर लिस्ट से काटा जा चुका है। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जहां पर एक व्यक्ति का ऐसा कहना है कि उसका मदर का नाम डिलीट कर दिया गया है, उसके फादर का, उसका खुद का, इवन उसके ब्रदर का, सबका नाम वोटर लिस्ट में है। तो कौन आपके हिसाब से इस फेयर का यूज कर रहा है? कहीं इस डर का कि आपका नाम वोटर लिस्ट से काटा जाएगा, कहीं इस डर का यूज करके कुछ लोग अपनी पॉलिटिकल रोटियां तो नहीं सेक रहे? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एक चीज आपको बता दूं कि लास्ट में जब ये सुप्रीम कोर्ट में केस गया हुआ था तो कुछ लोग जिनको एपेलेट ट्रिब्यूनल ने इजाजत दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उनको इजाजत दी कि आप वोट दे सकते हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने खुद को बाहर कर दिया था। उन्होंने कहा था हम इसमें नहीं जा सकते। ये पूरे का पूरा जो जुरिस्डिक्शन है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। तो कुछ को रिलीफ दी जा चुकी थी। जैसे मैंने आपसे कहा, इन 90 लाख में जिन जिन का नाम एपेलेट ट्रिब्यूनल ने क्लियर किया हुआ था उनको वोट डालने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई थी। लेकिन डर तो है। अब यहां देखिए, लोग खुद इंटरव्यू में कह रहे देयर इज फेयर। अगर आप कीवर्ड्स देखेंगे कि उन्हें ब्रांड ना किया जाए बांग्लादेशी, उन्हें वोटर लिस्ट से हटाया ना जाए, यही सब डर एक खास कम्युनिटी के लोगों के साथ खेला जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो ये रश बना कि आप वोट दो, ये रश इसी डर पर है। क्या
कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा डर इसलिए फैला रही है कि उसके वोट, जो उसके वोटर है वो वापस आ सके, वोट दे और उसका जो कार्डर बेस है वो मजबूत हो। क्या इसलिए कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा भ्रम फैला रही है, या सच में कि कोई ऐसा कानून है कि सरकार हटा देती है अगर हम वोट नहीं करते? इसके बारे में आपको बताता हूं कानून क्या कहता है। एक चीज आपसे शेयर कर दूं, कल 21 अप्रैल है, सिविल सर्विसेज डे। अनअकैडमी का एक चैनल है अनस्टॉपेबल्स, उस चैनल पे हम सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना इवेंट शिखर के साथ, जहां पर यूपीएससी टॉपर्स आएंगे, वो आपको मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे, इंस्पायर करेंगे सिविल सर्विसेज के लिए। तो 5:30 बजे कल आप जरूर नोटिफाई मी पे क्लिक कर लीजिएगा। एक चीज और बता दूं, इसमें एक इवेंट भी है जिसे हम कहते हैं गेम ऑफ ज्ञान, जिसमें आप लाखों के नाम जीत सकते हैं। उसी के साथ आप आईपैड और अमेजोन के वाउचर्स भी जीत सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अब एक उस चीज पर आते हैं, कानून क्या कहता है। क्या मैं अगर वोट नहीं करता, क्या मेरा नाम कट सकता है? वैसे लीगली ऐसा कुछ लिखा नहीं। अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कानून पर जाएं, तो फॉर्म 7 यह कहता है कि केवल अगर आप देखेंगे 4 ही वजह हैं जब आपका नाम वोटर लिस्ट से काटा जा सकता है। पहली वजह डेथ, अगर डेथ हो जाए, शिफ्टिंग, यदि किसी का कोई परमानेंट एड्रेस है, वो वहां से परमानेंटली मूव कर गया दूसरी जगह, तो दो जगह तो वोटर आईडी उसका होगा नहीं। डुप्लीकेशन, अगर किसी के पास दो वोटर कार्ड है, एक स्टेट में दूसरी स्टेट में, या एक जगह भी दूसरी जगह भी, उसका डिलीट कर सकते हैं। एब्सेंट नॉट फाउंड, ये वाला इशू देखिएगा, एब्सेंट नॉट फाउंड, अगर वोटर अपने एड्रेस पे नहीं मिलता जब डोर टू डोर सर्वे हो रहा है, इसका यूज कर रहे हैं लोग, ये वाला क्लॉज। लेकिन सर्वे हो चुका है, डिलीशन हो चुकी है, और अभी यही पॉइंट का यूज लोग कर रहे हैं डर फैलाने के लिए कि अगर आप वोटिंग के टाइम पे एब्सेंट हुए, आपका नाम डिलीट हो जाएगा। देखिए कितनी मिस इंफॉर्मेशन है। अब ये जो एब्सेंट का ट्रैप है, ये पर्टिकुलरली मुर्शिदाबाद, मालदा, जो मिनॉरिटी कम्युनिटीज है इंडिया की, उनके साथ ये खेल खेला जा रहा है। उन्हें यह बताया जा रहा है कि अगर आप सूरत में, आप वर्कर हैं, आप काम कर रहे हैं, जिस दिन वोटिंग वाला दिन है, ऑफिसर आएंगे आपके घर में, आप वहां पर नहीं होंगे, आपका नाम काट देंगे। दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड। आपको मार्क कर देंगे एज शिफ्टेड या एज एब्सेंट, और अगली बार जब सर्वे होगा तो आप डिलीट हो जाएंगे। आप खुद ही देखिए कि कैसे डर का यूज किया जा रहा है, और मुझे नहीं पता इससे किसी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। हो सकता है वो लोग जो बाहर है, वो इसलिए बाहर है कि उन्हें वहां पर काम की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही। अब जब वापस वो जाएंगे तो उस चीज को भी रियलाइज करेंगे कि हम इस स्टेट को छोड़ के इसलिए गए थे क्योंकि हमें यहां पर काम नहीं मिल रहा है। तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक चीज और आपको बता दूं, इसके बाद लोगों में यह भी डर डाल रहे हैं कि अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से कट गया तो कल भारत सरकार एनआरसी कराएगी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनाएगी, उसमें भी आपका नाम नहीं होगा, क्योंकि आपके वोटर लिस्ट एक प्रूफ है और आपके पास वो होगा ही। तो यानी अगर आपने आज वोट ना डाली, कल आप भारत के सिटीजन भी नहीं होंगे। सोचिए बात कहां तक जा चुकी है। और आप एक घुसपैठिया का लेबल, या जिसे वहां पर कहते हैं बांग्लादेशी का लेबल लग जाएगा। आपका इस बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड एक चीज और मैं आपसे कहूंगा कि आप इसे एक पॉलिटिकल मोटिव देख रहे हैं या सच में डर है, यह भी मुझे बताइएगा। लेट्स क्रैक इट गाइस।